स्वागत है नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कहती महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, आपका CUET UG का रजिस्ट्रेशन जून लास्ट में होने वाला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। और इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन यदि आपको लेना रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आपका मेन कैंपस में आपका नंबर कम है, ठीक, आपको पता है मेन कैंपस में जिनका नंबर ज़्यादा अच्छा रहता है उन्हीं को एडमिशन मिलता है, बाकी जिनका कम रहता है उनको मिलेगा कॉलेजेस में। कॉलेजेस ख़राब नहीं होते, पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में आप देखेंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ अच्छे अच्छे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉलेज से पढ़ कर निकले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे जो है आपका उनका जो है रिज़ल्ट आता है, तो कोई कहीं की खराबी नहीं है। आप कभी कभी देखेंगे टॉपर्स जो होते हैं वो कॉलेज के होते हैं, कभी आप देखेंगे आपका CMP से निकलेंगे, कभी DC से किसी कोर्स में निकलते हैं। तो कॉलेजेस में सब में पढ़ाई सब जगह अच्छी होती है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब चीज़ें आपको समझाते हैं, मैं बात क्या कर रहा था। आपको पता है कि आपका CUET का अगर आपको मेन कैंपस में मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका नंबर बहुत कम है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप कॉलेज की तरफ रुख करेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पोर्टल पे, ठीक है, इस वर्ष तो समर्थ पोर्टल पे होने की संभावना है, तो जो रजिस्ट्रेशन करता है उसी को जो है कैंपस में, या जो है आपका सवाल ये चल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन करता है उसको कैंपस में एडमिशन केवल मिलता है या एफिलिएटेड कॉलेज में भी मिल जाता है, या एफिलिएटेड कॉलेज का अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसी का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में वेबसाइट पे, तब आपको परेशान नहीं होना है। उसी रजिस्ट्रेशन से आपको कैंपस में भी एडमिशन मिलेगा और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको कॉलेजेस में मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाली जाती है और उसी प्रिंट आउट के साथ जो है आप अपना अन्य दस्तावेजों को सबमिट करते हैं। जहाँ ऑफलाइन एडमिशन होता है कॉलेजेस में, वहाँ ऑफलाइन आपका एडमिशन होगा, जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ ऑनलाइन होगा। जैसे JTUT में शायद जो है ऑफलाइन या फिर जो भी होता हो, ठीक है, मैं अपडेट दे दूँगा आपको इस वर्ष की, ठीक है। ADC में जैसे ऑफलाइन हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, CMP में ऑनलाइन शायद हुआ था, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कॉलेज और मेन कैंपस में हो जाएगा। अब एक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होता है, वो चीज़ समझिएगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए आप BLLB के अप्लाई किए हैं, ठीक है, BLLB के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, अब वहाँ 450 सीट है और 6000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। अब आपका नंबर कम है, तो BLLB मान लीजिए अगर नहीं होता है तो आपका साल ना ख़राब हो जाए, इसलिए आप एक और रजिस्ट्रेशन करिए BA कोर्स में, ठीक है। आप एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए BSc में, एक कर दीजिए BCom में, तो वहाँ एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो आपका कॉमन जो होता है वो होता है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, सब में कॉमन होता है, चाहे BA में एडमिशन हो, BCom में, BLLB में, ठीक है, चाहे BSc में। तो आपका जो नंबर हो आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में होगा, उसी को मिलाकर आपका जो नंबर आएगा उसी के माध्यम से आपका BA में, BSc में, BCom में एडमिशन हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका साल नहीं ख़राब होगा। और BA में तो 100% है कि सबका एडमिशन होता है, चाहे मेन कैंपस में चाहे कॉलेज में, ठीक है। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलग अलग कोर्सेज़ के लिए होता है, लेकिन कॉलेजेस के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा और कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। बाकी CUET के लिए देखिए एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें आपको जो है अपने कोर्स का BA, BSc, BCom, ठीक है, BLLB, इन सब का मैंने जो है 3 वीडियो प्रत्येक कोर्स में बनाई है। पहली वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस और सीट्स पता चलेगी कि मेन कैंपस में और कॉलेजेस में कितनी फीस लगती है, कितनी सीट्स है। दूसरी वीडियो में फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाएगी ये बताइए, और तीसरी वीडियो में सेफ स्कोर बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा फीस स्ट्रक्चर पूरी मैंने ये बताई कि किस प्रकार से प्रवेश होता है, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप, ठीक है। बाकी मैं फिर से कहता हूँ कि अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। आप अपने सवाल लगातार कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपका रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा UG वालों का, ठीक है। तो बाकी जून लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन आने वाला है, तो इंतज़ार कीजिए CUET के बच्चे और लगातार जुड़ जाइए चैनल से, बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी। एक ही अपडेट दूंगा, कहीं भी परेशान नहीं होना है। आपके मन मानस मस्तिष्क में जो भी सवाल चलेगा उसका समाधान हमारे पास है, तो आपको परेशान नहीं होना। बहुत अच्छा अनुभव विश्वविद्यालय के संदर्भ में है, तो आपको सबका फल प्राप्त हो, इसलिए आपको जुड़ना पड़ेगा चैनल के साथ। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें विश्वविद्यालय के साथ कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।